कि सब संतों की, महापुरुषों की, आचार्यों की वाणी इस बात का संकेत करती है कि किस स्थिति को भजन कहना चाहिए, जब उसमें सातत्य आ जाए, जब उसमें निरंतरता आ जाए। कैसा हो सुमिरन में मन, सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछरे। अरे पल भर यदि बिछड़ना हो जाए तो प्राण न रहे, प्राण तजे पल बिछरे सत्य सत्य कह दीन। ऐसा सतत स्मरण हो, निरंतर। कहीं भी वो तार टूटी तो समझ लो छिद्र हो गया, कितना ही बड़ा पात्र क्यों ना हो, नेक सा छिद्र यदि उसमें हो जाए तो बहते बहते उसमें संचित वस्तु बह ही तो जाती है। पानी का जहाज जब डूबता है तो ऐसे ही नहीं डूब जाता, छोटी सी दरार आती है उसमें, और वहीं से उसके डूबने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रश्न तो यह है कि सतत भजन कैसे हो। अब प्रभु की ओर मत देखो, 1 मिनट के लिए प्रभु की ओर मत देखो, संसार की ओर देखो, व्यवहार की ओर देखो। तो किसका भजन बिना प्रयास के सतत होता है? किसका होता है? तो व्यवहार में बताओ, किसका भजन होता है बिना प्रयास के सतत होता है, निरंतर, जब प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान नहीं लगाना पड़ता, माला नहीं जपनी पड़ती। संसार के ध्यान के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता ना, बिना ही प्रयास होता है, निरंतर होता है, सोवत जागत होता ही है कि नहीं होता ही है? कैसे होता है? जिसको मन ने अपना मान लिया है, जिससे हमने आत्मीयता स्वीकार कर ली है, जिससे हमने अपनापन स्वीकार कर लिया है, मान लिया है सिर्फ मानना ही, मान्यता ही है और कुछ नहीं। राधा स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कहते आज कन्या का माता पिता कोई और है, विवाह होगा और अगले दिन माता पिता कोई और हो जाएंगे। किसी का घर अपना घर हो जाएगा, किसी के संबंध अपने संबंध हो जाएंगे। इसके मूल में क्या है? कुछ भी बदला तो नहीं, केवल मन की मान्यता है, मन ने मान लिया। तो ऐसे ही मन की जहां मान्यता हो जाती है, इसी को कहते हैं जाको है झांसो मन मान्यो। जिसको मन अपना मान लेता है, बस वहां पर आत्मीयता हो जाती है। पहले तो यह बात समझ में आई, जहां आत्मीयता होगा वहां बिना प्रयास के भजन होगा, जहां अपनापन होगा वहां बिना प्रयास के स्मरण बना रहेगा। अब आत्मीयता कहां होती है? जगह जहां मन मिल जाए वहां आत्मीयता होती है। मन मिलना माने स्वभाव मिलना। सब प्रश्नों का एक उत्तर है, सभे रोग की औषध नाम। अगर चाहते हो तो जपो, और अगर ऐसे मनोरंजन करते डोलना है अपना भी और सबका भी, तो वो भी आपका चयन है, आप देखो। हम तो यहां ये कह रहे हैं कि तू संता का संत तेरे, और संत के शब्द से लगकर ही कोई पार उतरा है। ये कहानी का सार है। संत की बात मानकर कोई पार लग गया है। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। संत की सत्संग की कृपा से प्रभु के स्वभाव की किंचित प्रतीति हो जाए तो फिर बिना प्रयास के सहज भजन होता है, निरंतर भजन होता है।